हरियाणा वाले किसी से कम है के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर हरियाणा को कई सौगातें दी। पहला हवाई अड्डा हरियाणा को मिला, थर्मल पावर प्लांट और ऐसी कई अन्य सौगातें दी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिर्ची लग गई। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है आरती अग्रावत। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को कई सौगातें दी, जिसमें हवाई अड्डा, थर्मल पावर प्लांट और बायोगैस प्लांट जैसी कई सौगातें शामिल हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि कैसे बीते 11 साल में भाजपा ने हरियाणा को स्वर्ग से गर्त तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा आकर हिसार और यमुनानगर में कई बड़ी बड़ी बातें कही और उन्होंने लगातार कांग्रेस पर निशाने साधे कि कांग्रेस ने कैसे हरियाणा को पीछे धकेल दिया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस बात पर कहना है कि हरियाणा पिछले 11 साल में बहुत पीछे हो चुका है। जहां हरियाणा में हरियाली हुआ करती थी, किसान खुशहाल रहा करते थे, वहां आज हरियाणा का किसान रो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि हरियाणा के किसानों को आज तक एमएसपी नहीं मिल पाई। क्या उस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी कहा? ऐसे ही कई सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार और यमुनानगर पहुंचकर लगातार एक के बाद एक सीएम सैनी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल के भाजपा के कार्यकाल में जो बीता 1 साल रहा है, नायब सिंह सैनी के नाम रहा है। नायब सिंह सैनी ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। किसान यहाँ के खुश हो चुके हैं। इसके साथ साथ बिजली से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें जो हरियाणा से अछूती रह गई थी, कहीं ना कहीं हरियाणा को मिल चुकी है। जी हाँ, हरियाणा को पहला हवाई अड्डा मिला, जिसकी कनेक्टिविटी आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। टर्मिनल की सौगात भी दी गई। टर्मिनल का कल ही प्लांटेशन भी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात शायद कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही या फिर नागवार गुजर रही है। इसी के जस्ट बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार आरोपी की बौछार की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि कैसे युवा, हरियाणा का युवा जो सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, प्राइवेट नौकरियां भी नहीं मिल रही है। रोजगार एक तरह से हरियाणा में बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि जहां किसान इतने ज़्यादा खुश हुआ करते थे, हरियाणा को एक एग्रीकल्चर स्टेट माना जाता था, वहां पर एग्रीकल्चर जैसा कुछ रहा ही नहीं है। हरियाणा के किसानों की खेती चले गई। हरियाणा का किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। हरियाणा के किसानों की तरफ से एमएसपी को लेकर मांग की गई थी, लेकिन कोई भी बात सरकार की तरफ से, चाहे भाजपा की सरकार केंद्र में हो या राज्य सरकार, किसी की भी तरफ से कोई भी बातें नहीं मानी गई। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर सीएम सैनी की तारीफ करते हैं कि हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज तक माफ कर दिया गया और किसान खुश है, उस पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब ये सवाल किया गया, आप इतने आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का सीएलपी भी तैयार नहीं हुआ है, एक लीडर भी नहीं है, विपक्ष में एक नेता भी नहीं है जो विपक्ष की बात रखे, जनता की बात सरकार तक पहुंचाए। इसके जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है पहले संगठन तैयार होना जरूरी है। संगठन तैयार होगा तो उसके बाद एक सारी बातें, सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। अहमदाबाद में पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, 2 दिनों की कांग्रेस की बैठक में कुछ निचोड़ तो नहीं निकला, लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बातें कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं इशारा यही मिलता है कि हो सकता है आने वाले समय में भी जो कांग्रेस की कमान हरियाणा में है वो हुड्डा के हाथों में रहे। क्योंकि जिस प्रकार से हुड्डा ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा और सरकार पर निशाने साधे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए हैं, उससे तो कम से कम यही नजर आता है। इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नेता मिल जाएगा, नेता मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले संगठन तैयार होना चाहिए। संगठन तैयार होते ही जिला अध्यक्षों की लगातार नियुक्तियां की जाएगी, जिसके बाद चीजें आसान हो जाएगी और कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। इसके साथ साथ उदय भान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा का युवा और किसान दुखी है क्योंकि रोजगार तो है नहीं। इसी लय में सुर मिलता हुआ दिखाई दिया कुमारी सैलजा का। कुमारी सैलजा का भी ये कहना है बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने हिसार और यमुनानगर का दौरा किया, लेकिन युवा
हमारे राज्य का कहीं ना कहीं दुखी है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है कि अहमदाबाद में हुई बैठक का नतीजा एक तरह से इनके सुर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं अगर कलहबाजी और गुटबाजी कांग्रेस की थमती है, क्योंकि कम से कम अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को कांग्रेस की तरफ से जो सुर निकले हैं वो एक ही ओर इशारा करते हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को माना जाए कि पहले संगठन तैयार होना चाहिए, तो इस कड़ी में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट हो चुकी है, लग चुकी है, या फिर इन्हें समझ में आ चुका है कि एक साथ चलेंगे तो ही बात बनेगी। तो इसीलिए उदयभान, कुमारी सैलजा या फिर हुड्डा या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता फिलहाल सुर एक ही दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यही, क्या कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आने से, हिसार और यमुनानगर को कई सौगातें देने से मिर्ची लगी है? राम राम।